नबियों ने जो कुछ बोला परमेश्वर जी ने वैसे ही कर दिया। भला वो समय जब जिस समय के लिए बोला, भला वो कई सौ साल के बाद क्यों ना हो, कई हजार साल बाद क्यों ना हो, परमेश्वर जी ने वैसे किया जैसे नबियों ने बोला था। हमने पिछले हफ्ते सुना कि जैसे हम सब नबियों के विषय में सुनते आ रहे हैं, हमने बलाम नबी के बारे में सुना जो इतना सक्षम भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी बात को टाला नहीं गया। हमने मीका नबी के बारे में सुना, होशे के बारे में सुना, यर्मिया के बारे में सुना, और पिछले हफ्ते हमने यशाया नबी जो प्रभावशाली परमेश्वर का चुना हुआ जन नबी, उसके विषय में हमने सुना कि उसने कहा पर यहोवा जो उड़ीकण वाले नवे सिरे बल पाउणगे, पुराने से नहीं नवे सिरे से बल पाएंगे। हमने सुना पिछले हफ्ते उकाबा वांगू खंबा उत्ते उड़णगे, वो उकाबों की तरह। कैसे कि पिछले हफ्ते जो आपने सुना कि एक उकाब उसके जीवन में क्या क्या बदलाव करता है, वो उकाब के जीवन में क्या बदलाव करता है। उकाब जिसको ईगल बोलते हैं, जिसको बाज बोलते हैं, ईगल बोलते हैं, वो अपने जीवन में कैसे बदलाव करता है। और नबी को ये शब्द परमेश्वर ने क्यों दिया, ताकि हमें इस भेद को जान सकें कि जब भी ये भेद खुले तो हमें समझ आ सके कि एक पंछी इतना बड़ा बदलाव करता है। नबी ने जब बोला कि उकाबों की तरह, तो उकाब क्या करता है। आपने पिछले हफ्ते सुना कि वो 70 साल जीता है, 40 साल में वो क्या करता है, वो बदलाव करता है ताकि आने वाला समय उसका पूरा सही से चल सके। और वो प्रॉपर उस पीड़ा में जो 5 महीने, 4 महीने, 3, 6 महीने जितने की भी वो पीड़ा, जितने समय की दर्द है, वो उस बदलाव को करने के लिए उस दर्द से निकलता है। और जब वो दर्द से निकलता है तो मुश्किल है भाई, मुश्किल है। इतने महीने जो रोज खाने वाला पंछी है, वो इतने महीने पीड़ा में रहता है। पता नहीं वो क्या क्या करता होगा, किस पोजीशन से निकलता होगा, और उसकी मौत भी हो सकती है। वो दर्द, वो पीड़ा, लेकिन उसको क्या दिखता है, उसको उसका सपना दिखता है, उसको जो जीवन इसके बाद मिलना है वो उसको दिखता है। और उसी को देखकर वो सख्त पीड़ा से निकलता है, वो दर्द से निकलता है। इसीलिए तो वो शब्द दिया नबी को परमेश्वर ने कि मनुष्य जब परमेश्वर आपका चुनाव करता है तो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में उतरता है तो आपको बदलाव करना है अपने जीवन में। और यदि वो पंछी बदलाव करते करते करते, फॉर एग्जाम्पल उसको लगे कि चलो पंख मैं एक बार तोड़ लेता हूं, और वही ठीक है, बस बाकी बहुत मुश्किल काम है, दर्द से भरा है, और वो ऐसे ही उड़े, ऊंचा ऊंचा उड़ेगा वो,
उड़ सकता है वो, उसको उसकी उड़ान सेम उतनी बड़ी होगी क्योंकि पंख नए आ चुके हैं, लेकिन पंजे पंजे कमजोर हैं भाई, चोंच उसकी कमजोर है भाई। कई बार मनुष्य जल्दी में आ जाता है, उसको बोला जाता है परमेश्वर तेरे जीवन में मुझे ये दिखा रहा है, ये होना ही होना है। उसको लगता है कि हाँ मुझे शब्द मिला, ये होना ही होना है, और वो बदलाव भी करता है। मनुष्य थोड़ा सा बदलाव करता है, उस पंछी ने अगर पंजे और चोंच वैसे ही कर ली और अपने पंख चेंज कर लिए तो 30 साल में वो जीवन जिएगा, वो ऊंची उड़ान भरेगा वो, लेकिन वो अपने मन का जीवन नहीं जी पाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, वो नहीं जी पाएगा। सेम मनुष्य करता है, उसको पता है, सारा कुछ पता है कि कहां वो गलत है, कहां सही है, क्या गलत कर रहा है, सारा कुछ पता होने के बावजूद भी फिर वो परमेश्वर से सवाल करता है। तो सवाल का जवाब तो पता है भाई, पंछी ने क्या किया, पंख तो चेंज कर लिए, ऊंची उड़ान भर रहा है, सब देख रहे हैं, वाह, लेकिन वो जीवन नहीं जी पा रहा जो जीवन गहरे समंदर से अगर उसको खाना ढूंढना है, अगर उसको पकड़ना है एक अच्छा जीवन, तो उसको कंप्लीट बदलाव हो सकता है कि जब उसने पंख तोड़े तो कौवा आ गया, उसने कहा ओए वो शदाई क्या कर रहा है तू, पागल है, छोड़ दे इसको, कुछ नहीं होना, देख कितने मुश्किल से तूने पंख तोड़ दिए, बस कर जा, अब ऐसे नहीं होना। क्यों? क्योंकि कौवा कुछ नहीं कर पाया, उसको सेम अपना दिखता है, वो अपना देखता है, और कौवे की बात में अगर ईगल आ गया और उसने बदलाव ना कर पाया पूरी तरह, वो जीवन चेंज ना कर पाया, तो क्या वो वैसा जीवन जिएगा? कभी भी नहीं। नबी ने हमें शब्द क्यों दिया पता है? क्यों पवित्र वचन में उकाब का जिक्र हुआ? क्यों पवित्र वचन में ईगल इस पंछी का जिक्र हुआ? क्योंकि इस पंछी के जीवन में जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, जो उसकी प्रक्रिया है कि वो जीवन कैसे जी रहा है, वो हमें सीख मिल सके, हमें पता चल सके कि अगर आपको एक प्रभावशाली जीवन अपने बच्चों को देना है तो आपको परमेश्वर के पास लगातार, आपको परमेश्वर के पास उस शरापों को तोड़ने के लिए, उन हर हिस्से को बदलाव करने के लिए आपको लगातार परमेश्वर के आगे बने रहना है और उस प्रोसेस से निकलना है, उस सिस्टम से